नमस्कार। देखिए, राहु कब राजयोग दे सकते हैं दशा अंतरदशा में और कब राजयोग देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, राजयोग का मतलब है प्रचुर मात्रा में धन लाभ, धन होना और सभी सुख सुविधाएं होना। कलयुग में तो यही एक पैरामीटर है। अब यह देंगे कब? देखिए, राहु की किसी भी घर में पोजीशन हो, राजयोग देने की क्षमता होती है, बट कॉम्बिनेशंस अगर आपकी कुंडली में है, कॉम्बिनेशंस हैं, तो प्रबल रूप से आप धन कमा पाएंगे, प्रचुर मात्रा में धन कमा पाएंगे और सभी साधन वो जुटा पाएंगे जिसकी जरूरत है आज के समय में, है ना। भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी सब दे सकते हैं। हालांकि शुक्र को लग्जरी के लिए देखा जाता है, पर राहु से बड़ा कोई राजयोग कारक नहीं, क्योंकि इनकी धन देने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है कलयुग में। वैसे ही आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा किन के पास है? या तो उनके पास है जो लोहे का काम कर रहे हैं, शनि का काम, या उनके काम है जो ऑनलाइन, जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो राहु टेक्नोलॉजी ही है। तो देते कब है? देखिए, ये योग अगर होंगे तभी ऐसा होगा, ये कॉम्बिनेशंस होंगे, क्योंकि अकेला राहु कभी भी कुछ नहीं दे सकता, सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट अपनी दशा अंतरदशा में अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन जाएंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो जरूर आपको यह धन लाभ देंगे। उस समय में आप अपने रिस्क ले सकते हैं, खुल के बैटिंग कर सकते हैं, वहां पर सारे पत्ते सीधे ही पड़ेंगे। अब देखिए, राहु की सबसे बेस्ट पोजीशन आप जानते हैं, 3rd, 6th, 11th। मैंने अपने कई वीडियोस में बनाया, उसकी लगातार बनाता हूं, क्योंकि राहु और केतु के बारे में हमेशा बुरा ही बोला जाता है और आप बुरा ही सुनते आए हैं, कुछ अच्छा भी सुनिए। तो अच्छा सुनेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखिए, जरूर लाभ होगा। और सबसे बेकार अगर मैं किसी पोजीशन को मानता हूं राहु की, तो अष्टम भाव में है, क्योंकि यहां पर ये डेथ हाउस है हमारा, डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस है, या लंबी बीमारियों का है, संघर्ष का है, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का है, विपत्तियों का भी है ना। तो यहां पर सबसे खराब मानता हूं मैं, लेकिन यहां रहकर भी सबसे बड़े राजयोग देते हैं। 12th हाउस में खराब मानेंगे, लेकिन यही अब्रॉड से लाभ भी करा देगा, कॉम्बिनेशन सही बैठ गए। अब 10th भाव में है तो जबरदस्त राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता दे देगा, पर देगा कैसे और कब? देखिए, कोई भी ग्रह तभी राजयोग कारक होता है जब उसका कॉम्बिनेशन D9 में, मतलब नवमांश के अंदर में नवमांश अधिपति मजबूत होगा, यह पहली कंडीशन है। दूसरी, D10 में वह मजबूत होकर बैठना चाहिए, तब वह आपको जबरदस्त राजयोग देगा। वहीं अगर अष्टम में बैठा है, अष्टम के हिसाब, अष्टम में बैठा है तो 11वें घर से संबंध बना ले, अष्टम में बैठ के 2nd हाउस से संबंध बना ले। बनेगा कैसे? इनके नक्षत्र में चले जाए तो जबरदस्त जबरदस्त राजयोग देगा। वहीं अगर यही अष्टम भाव का राहु 10th भाव से कोई संबंध बना ले तो जबरदस्त राजयोग देगा। वहीं राहु अब 4th हाउस में बैठा है, अब 11वें घर से कोई संबंध बना ले तो आपके लाभ कहां से आएगा? आपको लाभ आएगा भूमि, भवन, वाहन से, जबरदस्त लाभ करा देगा, जबरदस्त। वहीं 5th भाव में बैठा है, 5th और 11वें का संबंध बन गया या दूसरे से संबंध बन गया, तो आप अपने ज्ञान के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से और कहीं ना कहीं कमीशन के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ कमा लेंगे। यह स्पेकुलेशन का हाउस है। तो यहां पर राहु अगर 11वें से संबंध बना गया, दूसरे संबंध बना गया, तो कहां से पैसा आ जाएगा आपके पास? पैसा आ जाएगा आपके पास शेयर मार्केट से। तो इसी तरह से राहु का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा बैठ जाता है तो आप बड़ा राजयोग आपके जीवन में घटित होगा। वहीं अगर राहु आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे, मान लीजिए अपनी बेस्ट पोजीशंस पर हैं, 3rd, 6th, 11th, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा डिस्पोजिटर कैसा है। डिस्पोजिटर कहते हैं जहां ग्रह बैठा हुआ है। इन ग्रहों को टेनेंटेड बोलते हैं, जब ये किसी और के घर में बैठे होते हैं। तो एक टेनेंटेड प्लैनेट तब अच्छे रिजल्ट देता है जब उसका डिस्पोजिटर, उसका मकान मालिक मजबूत हो। तो मकान मालिक अगर तीसरे में बैठे, तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल कुंडली में बुध, यहां पर भी बुध इसके मालिक बन जाएंगे, यहां पर शनि। अगर ये बेस्ट पोजीशंस पर हैं और मजबूत है कुंडली में, तो राहु बाध्य होगा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए। वहीं नवमांश अधिपति अगर अच्छा है तो यहां पर राहु मजबूर हो जाएगा अपने रिजल्ट्स अच्छे देने पर, और D10 में अगर अच्छे भाव में बैठा है तो भी रिजल्ट अच्छे देगा। और तीसरा, चौथा कॉम्बिनेशन तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे चौथा कॉम्बिनेशन में बताया 8वें का 11वें से, 8वें का 2nd से, 4th का 11 से, 5th का 11 से, ये कुछ मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। अब ऐसे ही बहुत सारी, कम से कम 50, 100, हजारों ऐसी कंडीशंस बनती हैं, बट 70, 80, 90% कुंडली में इस कॉम्बिनेशन में लाभ देखे गए हैं। आप भी देखिए आपकी कुंडली में कहां बैठा है, किन से कॉम्बिनेशन बना रहा है, D9 में कैसा बैठा है, D10 में। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे संपर्क कर ही सकते हैं। कुंडली का
अध्ययन करवा सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं जो ज्ञानवर्धक हों, आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।